खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल के योगदान को लिखिए। उत्तर 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें संघ में शामिल हो चुकी थी, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें सरदार पटेल की भूमिका अद्वितीय और ऐतिहासिक रही। जब जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध वहां के प्रजा ने विद्रोह कर दिया, तब जूनागढ़ ने जमानत द्वारा भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद के निजाम ने भारत के विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करा लिया। कश्मीर समस्या पूर्णतः हल न हो पाई, फिर भी निसंदेह पटेल द्वारा 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। इस प्रकार रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल के योगदान को अनुरेखित किया जा सकता है। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20 प्रश्न 8 भारत में हुए पहला आदिवासी आंदोलन का वर्णन करते हुए दूसरा बिरसा मुंडा के योगदान को लिखिए। उत्तर आदिवासी आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक हितों में जनजातीय समुदायों को विद्रोह करने पर मजबूर किया, जिससे पूरे भारत में जनजातियों ने विद्रोह प्रक्रिया व्यक्त की। बंगाल में 1768 में चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ और दुजन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, क्योंकि मिदनापुर क्षेत्र में भूमि कर का अकाल की समस्या उत्पन्न हो गई। महाराष्ट्र क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत की भय और कृषि समस्याओं के त्रस्त भील जनजाति के लोगों ने त्रिमकजी, टेंगले और शिवरम के नेतृत्व में विद्रोह किया। भालपुर में राजमहल तक के क्षेत्र में संथाल जनजाति ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। आंध्र प्रदेश में जंगल कानूनों के विरुद्ध में सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह किया। वहीं जतरा उराव के नेतृत्व में मध्य क्षेत्र में उराव जनजाति ने पहले धार्मिक व बाद में राजनीतिक आंदोलन छोड़ा। आदिवासी आंदोलन की प्रकृति सदा ही समान रही, क्योंकि वे जल, जंगल और जमीन को अपना पैतृक अधिकार और निवास स्थान समझते थे। जंगल ही उनके धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं की आधारशिला है, किंतु जब इन घटकों पर बाह्य तत्वों का आक्रमण हो, तब ये विद्रोह और आंदोलन के लिए उद्भूत हो जाते हैं। भारत के सभी आदिवासी आंदोलन जमींदारों द्वारा कृषकों और शिल्प वर्ग पर किए गए अत्याचार के विरोध में उत्पन्न हुए। तो वही भूमि कर और अकाल अधिक लगान की वसूली, वृक्षों की कटाई, आदिवासियों के नरबलि प्रथा का विरोध आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने इन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें मुंडा विद्रोह का प्रमुख स्थान जो छत्तीसगढ़ नागपुर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ। दूसरा, बिरसा मुंडा के योगदान। इन जनजातीय विद्रोह में एक मुंडा जनजाति का विद्रोह था। इनमें बिरसा मुंडा की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। उन्होंने मुंडा जनजाति में जागरूकता फैलाई और सरकार की नीतियों का प्रतिरोध किया। मुंडाओं में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान घोषित किया। वह मुंडा समुदाय के विकास के लिए धर्म और समाज सुधार के कार्यक्रम शुरू किए। 1899 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उन्हें गिरफ्तार कर जेल
में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें हैजा हो गया, जिससे 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। वे आज भी मुंडा जनजाति द्वारा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनका योगदान जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई गई भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगा। या बिरसा मुंडा के योगदान 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने उल-गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने यह विद्रोह सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए इस संग्राम को जन्म दिया। बिरसा ने कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और मुंडा समुदाय की गरीबी तथा अभाव से भी भरे जीवन को देखकर इस आंदोलन में कूद पड़े। तब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 द्वारा मुंडाओं के जंगल छीन लिए गए और उन्हें जंगलों में बेदखल कर दिया गया। तब उन्हें उल-गुलान विद्रोह शुरू हो गया। बिरसा मुंडा ने छापेमार लड़ाई का सहारा लिया, जिससे पुलिस एवं आतंकित हुई, किंतु 1900 ईस्वी में रांची के पास हुई घटना में उन्हें जमकर अंग्रेजों का सामना किया, जिसमें 400 से अधिक मुंडा आदिवासी मारे गए, किंतु उन्हीं के जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया, जहां जेल में उनकी मृत्यु हो गई। किंतु जंगली हालात आज भी बदलते नहीं है। इस संदर्भ में यह पंक्तियाँ हैं। बिरसा जी, आपको कहीं से अभी आना होगा, खेतों में बयार बनकर आदिवासियों के हक के लिए लड़ना होगा, उनके हथियार बनकर।